भोपाल से बड़ी खबर। यूजीसी के विरोध में करनी सेना का विरोध। जी हां, करनी सेना ने विशाल जुलूस निकाला है। मशाल जुलूस से निकाला गया और करनी सेना के लोगों का राजभवन तक ये मशाल जुलूस रहा। तो जवाहर चौक के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका है और राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन ये सौंपना चाहते थे। तो यूजीसी के नए नियमों के विरोध में भोपाल में करनी सेना ने मशाल जुलूस निकाला है और करनी सेना के कार्यकर्ता राजभवन जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता तो दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें उस वक्त की है जब यूजीसी के विरोध में करनी सेना की तरफ से विरोध किया गया और करनी सेना ने विशाल मशाल जुलूस निकाला है। यूजीसी को लेकर देश भर में विवाद की स्थिति है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज करनी सेना के लोगों ने एक मशाल जुलूस निकाला है और राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं। हालांकि इसके पहले ही जवाहर चौक पर पुलिस ने इन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया है और यहीं पर पुलिस ज्ञापन लेने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि राजभवन तक जाने की अनुमति नहीं है। करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता हैं जो ये जुलूस लेकर आगे जाना चाहते हैं और यूजीसी का विरोध इस मशाल जुलूस के माध्यम से किया जा रहा है। क्या मांग है, ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना के मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। क्या दिक्कत है, इस कानून से क्या दिक्कत है? और सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल उस पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी है, लेकिन अभी सुनवाई होना बाकी है। जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आप जानते हैं जो सरकार के वकील थे, अपील में जब गए थे तो उनसे बात करने की सुप्रीम कोर्ट में बन नहीं पा रही थी। इस काले कानून से दिक्कत क्या है, आगे जाके भविष्य में सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, स्वर्ण बच्चों का। आप समरसता की बात करते हैं, एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और ऐसे काले कानून जो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं थे। भाई भेदभाव का कानून है यूजीसी। आपने किसी के साथ खाना नहीं खाया, उसको लगा कि आपने उससे भेदभाव किया, आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया। तो यह काला कानून आज भारत की समरसता में क्या जरूरत थी लाने के लिए? और रही बात, ना वकील, ना दलील, ना अपील, तीनों चीज से वंचित रहेगा। एक वर्ग को देखकर आपने एक वर्ग को अनदेखा करके और एक वर्ग को देखकर कानून बना। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यूजीसी रोल बैक हो, ऐसा काला कानून भारत में नहीं आए। अगर नहीं वापस लिया गया तो करनी सेना क्या करेगी? नहीं वापस लिया गया तो करनी सेना हर एक जिले, हर एक प्रदेश में आंदोलन करेगी और 8 तारीख को, 8 मार्च को हमने दिल्ली घेरने का आह्वान किया है हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने। हम दिल्ली भी घेरेंगे। फिर मध्य प्रदेश में आप हैं, लेकिन बहुत गिनती के लोग आपके साथ हैं, पीछे तक बहुत अधिक लोग करनी सेना के साथ नहीं है, न सवर्ण समाज के लोग हैं इस पूरे मशाल जुलूस में। आपको लगता है कि वहां एकजुट हो पाएंगे लोग? बिल्कुल होंगे, और ये केवल ज्ञापन था तो हमें अनुमति 100 लोगों की दी गई थी कि आप 100 लोगों के साथ ही आएंगे। तो हजारों से जनता इकट्ठी हो सकती थी। माननीय वहाँ राज्यपाल साहब के यहाँ से निवेदन था कि आप कम से कम 100 लोग लेके ही वहाँ पहुंचे। ज्ञापन यही देंगे कि राजभवन जाएंगे? अब यहाँ भी रोक लिया गया है। जब 100 लोगों की बात हो गई थी तो हम 100 लोग लेके आए हैं, तो आप ज्ञापन देने अंदर तक जाने दें, लेकिन यहाँ रोक लिया गया है। यूजीसी के कानून को काला कानून बताते हुए इससे वापस लेने की मांग की जा रही है और अगर वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में दिल्ली में बड़े आंदोलन की चेतावनी करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता दे रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। नरसिंहपुर की नन्ही बच्ची छवि विश्वकर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। छवि ने पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल का मंच से ही बेबाक अंदाज में इंटरव्यू लेकर सबका दिल जीत लिया। बेबाक अंदाज में पूछे गए सवालों ने न सिर्फ मौजूद लोगों को चौंका दिया, बल्कि खुद मंत्री प्रहलाद पटेल भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रहलाद पटेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडलर से इसे पोस्ट भी किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताना चाहते हैं, संदेशा देना चाहते हैं। संगम जहाँ पर होता हूँ मैं माननीय मंत्री जी आए हैं, तो आइए हम इनसे कुछ प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे इस छोटे से गांव में आपका स्वागत करती हूं, और वैसे मैं तो आपके सामने कुछ नहीं हूं, फिर भी आपसे कुछ प्रश्न पूछने का प्रयास करती हूं। आप ज्यादातर नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताते हैं, तो आपने बताया था कि जो नर्मदा संगम होता है तो उसमें ऊर्जा बहुत होती है, तो आप कुछ बताना चाहते हैं, संदेशा देना चाहते हैं? नर्मदा संगम जहाँ पर होता है वहाँ जीवन की संभावना होती है, और उद्गम जहाँ पर होता है वहाँ पर अपूर्व ऊर्जा होती है। माँ नर्मदा की परिक्रमा का मूल कारण है कि दुनिया में एकमात्र नदी है जो नर्मदा जिनकी परिक्रमा होती है, और ये ताकत उसी कारण से मिलती है। लगता है नर्मदा जी का असर आप पर भी है, इसलिए आप हमसे अच्छा प्रश्न पूछ पा रहे हैं। तो वास्तव में जहाँ संगम होता है, चाहे पहाड़ों का हो, चाहे नदियों का हो,
वो चाहे स्त्री पुरुष का हो, वहाँ जीवन की संभावना रहती है। इसलिए संगम पर लोग स्नान करने जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में धूमधाम से शिव नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है और इसी के चलते पर्व के तीसरे दिन बाबा महाकाल ने शेषनाग स्वरूप में पार्वती माता के साथ दर्शन दिए। आपको बता दें कि शिव नवरात्रि पर्व शुरू होने के साथ ही हर दिन बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन नवरात्रि 10 दिन के होने से 2 दिन भाग्य से श्रृंगार कर वस्त्र धारण करवाए गए। श्रृंगार का ये क्रम 14 फरवरी तक जारी रहेगा। भगवान महाकाल प्रथम दिन जब स्नान करते हैं तो 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से भगवान महाकाल का अभिषेक करते हैं। नमस्ते नमः। हर प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो ये श्रृंगार होते हैं ना, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जगत के अंदर कल्याण करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फल की प्राप्ति देते हैं। ऐसे जगत पिता हमारे महाकाल है। आज तीसरा दिन है भगवान महाकालेश्वर के दरबार में। ऐसे 9 दिन तक अलग अलग रत्नों से, अलग अलग प्रकार की विशेष वस्त्रों से, अलग अलग प्रकार के चंदन, लेपन, हल्दी, कुमकुम से भगवान महाकाल का श्रृंगार हुआ, क्योंकि हर दिन का महत्व अलग है। भगवान महाकालेश्वर एकादश दिवस में जब दूल्हा बने थे माता पार्वती के घर जाने के लिए, तो उन्होंने हर प्रकार का श्रृंगार, कभी भभूत रमाया, कभी मुकुट धारण किया, कभी त्रिपुट धारण किया, कभी शेषनाग धारण किया।